आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस तस्वीर को आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है पिनंगवा शहर की लाला यादराम गर्ग भट्टेवाले के फार्म की ये तस्वीर है, जहां उन्होंने जीत का जश्न मनाया। जैसे ही यह खबर आई कि सांसद राव इंद्रजीत की बम्पर जीत हो चुकी है, वो हैट्रिक लगा चुके हैं, तभी दोस्तों लाला यादराम गर्ग ने तमाम पत्रकार साथियों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का आभार व्यक्त किया और सांसद राव इंद्रजीत को ढेर सारी शुभकामनाएं और जीत की मुबारकबाद पेश की है। ले लाला जी, ले भाई यार पूरे ही खाजा राव इंद्रजीत को तो सबसे पहले तो अरशद भाई, मैं गुड़गांव लोकसभा वासियों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राव इंद्रजीत की जीत पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चलो मार्जिन कम हुआ, कोई बात नहीं, जीत तो अपनी जीत ही होती है जी। और राव साहब एक ऐसा ईमानदार आदमी है, साफ छवि का आदमी है, जो वादा करता है उस काम को करता है। राव साहब के अंदर कोई दाग तो इसका बात कहे नहीं, कोई पैसे कमाने का दाग नहीं, किसी झूठ का दाग नहीं। राव साहब जो कहते हैं वही करते हैं और मालिक ने चाहा तो वही करके दिखाएंगे। नेताजी जैसे बाकी थोड़ा सा दुख होता है कि हमारी मेवात से वोट कम मिली उनको, और थोड़ी ज़्यादा मिलती तो उनसे हम ज़्यादा ठोक के कहने के हकदार होते। अब मेवात से कम वोट मिलने से थोड़ा असर तो पड़ता ही पड़ता है भाई। कहना चाहते हैं आप, आपका जो प्रत्याशी था, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे, उन्होंने कहा भी था कि इस बार रेल की सीटी मेवात में बजवाऊँ। मानते कि मेवात से उनको थोड़ी कम मार्जिन में वोट मिली है, लेकिन फिर भी दी है लोगों ने। तो क्या लगता है आपको कि इस बार थोड़ा विकास होगा मेवात? विकास होगा, अच्छा विकास होगा, ऐसी बात थी। हम लोग भी कहेंगे उन लोगों से, ऐसी बात नहीं है। राव साहब को तो विकास का शौक है पहले से ही। सेंटर में सरकार फिलहाल प्रेजेंट टाइम की बात करते तो किसी की नहीं बनी, अभी अटकी हुई है। गठबंधन की सरकार भी बन सकती है और मोदी सरकार भी बन सकती है, तो आपको क्या लगता है? कोई गठबंधन नहीं, सिर्फ मोदी सरकार रहेगी, मोदी सरकार ही बनेगी। 300 सीट मोदी सरकार की आ रही हैं, गठबंधन का क्या मतलब रहा? उधर कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। अरे कुछ ऐसा नहीं है, मोदी सरकार बनेगी। और आप लोगों ने हमारे साथ वार्तालाप की, नेताजी के साथ वार्तालाप की कि जो हमारे यहाँ का प्रत्याशी है राव इंद्रजीत रहा है, वो एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो भी जीत हुई है अब तक, आज भी अब जीत हुई है जो, और पहले भी जो लगातार जीत हुई है, वो उसकी व्यक्तिगत छवि के ऊपर होती रही है। आपके बराबर में लाला यादराम गर्ग बैठे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा भरसक प्रयास किया था गांव-गांव जाकर के, बावजूद उसके नूह या फिरोजपुर को देखा जाए तो पुन्हाना से थोड़ी कम वोट मिली है। लोकतंत्र के पर्व में इस चुनाव में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कम और ज़्यादा मार्जिन का कोई अंतर नहीं होता। मार्जिन तो ये है कि वो राव साहब यहाँ से लगातार चौथी बार चुनाव जीते, पांचवी बार लगातार यहाँ गुड़गांव विधानसभा से चुनाव जीते, जिनमें कोई शक शुबह की बात नहीं है। और ये चीज़ें पहले ही तय होती है कि मार्जिन हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन मार्जिन थोड़ा कम होना या ज़्यादा होना का अंतर नहीं है, अक्सर जीत का है और वो जीत हो गई। ईमानदार व्यक्ति हैं और बढ़िया काम करते हैं, ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। और अब की बार हमारे यहाँ मेवात में पोल कम हुआ, तो उस वजह से वोट भी कम पड़ी है, तो यही वजह रही वोट। बाकी इंशाल्लाह विधानसभा में पूरा जोर लगाएंगे अपने नेताजी के साथ, जो है हाँ बीजेपी को वोट दिलाएंगे। ले लाला जी, ले भाई यार पूरे ही खाजा राव इंद्रजीत को तो चेयरमैन साहब, राव साहब की जीत को लेकर के आपके क्या विचार है? राव साहब की जीत को लेकर के सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। राव साहब की जीत का विचार यह है, राव साहब हमारे यहाँ का लोकल आदमी था और बाहरी आदमी आके चुनाव जीत जाए ऐसा होना ही नहीं था। तो यहाँ से तो राज बब्बर ने ज़्यादा वोट लिया। भाई ये तो मेवात है, अब क्या करें, लोग मानते नहीं। हमने तो पहले भी कहा था कि राव साहब को वोट दो, राव साहब काम कराएंगे, हमारे काम आएंगे, हमारे यहाँ के लोकल हैं, पर लोग ना माने तो बताओ जनाब क्या कर सकते हैं उसमें। यहाँ जो पुराने में जनता है, पुराने की जनता सारा कुछ देख चुकी है, पुराने सारे आदमियों को बरत चुकी है। और जो मेरा तो मानना ये है, जो ये चुनाव हुआ है
इस चुनाव में जनता ने जो वोट दिए हैं, बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हुए हैं पुराना में, वो इन्हीं के कहने पे हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।